चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आपको पता है कि कोई भी बिंदु आवेश के कारण क्या स्थापित होता है? वैद्युत क्षेत्र। अगर हम यहाँ कोई आवेश यहाँ रखते हैं तो इसकी चारों ओर क्या स्थापित होगा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पर, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पर उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को रखने पर उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बाबू? फाई ई से। तो वैद्युत फ्लक्स एक क्या है? अदिश राशि। वैद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। तो हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखेंगे? फाई ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? फाई ई से। और फाई ई बराबर जो हो जाएगा E इंटू डी, ए इंटू डी। आप ए भी लगा सकते हैं, केवल ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लगा रहे, चलो ए लगा दीजिए। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये एक वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होने के कारण मैंने क्या किया? दोनों सदिशों का अदिश गुणन किया। क्या किया? अदिश गुणन। आपको पता है कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन किया जाता है तो वहां cos थीटा लेते हैं। क्या लेंगे? cos थीटा। तो इसका मान आएगा फाई ई बराबर E इंटू ए cos थीटा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। E बराबर एफ बाई क्यू होता है। एफ बल, क्यू आवेश। तो जो बल का मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। और ए का मतलब क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में। तो मीटर मीटर कितना बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। चलिए, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन यहां। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। और अभी देखिएगा यहां ए बचा, अभी हमने केवल ई का लिखा। ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ठीक है, ये मात्रक। इसका अगर बीमीय सूत्र निकाले, क्या निकाले बाबू? बीमीय सूत्र। तो ध्यान दीजिए, बीमीय सूत्र निकालने के लिए मैंने आपको बताया था। और सबसे पहले जितनी भी मात्रक है इसके, उसको आप एसआई पद्धति में जाएंगे। ठीक है, मूल मात्रक में किसके रूप में व्यक्त करेंगे बाबू? मूल मात्रक में व्यक्त करेंगे। अब यहां देखिएगा, जिसे हमने बल का
बल का मात्रक मैंने क्या लिखा, न्यूटन। तो बल का मात्रक जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब उसको मूल मात्रक में चेंज करोगे तभी आप विमीय सूत्र लिख पाओगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर ले, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे तो ये हो जाएगा बल ओ द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। चलिए किलोग्राम मैंने लिख लिया। ए त्वरण है, ए क्या है, त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मूल मात्रक में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं इसका भी अगर सूत्र लिखें तो किलोग्राम, किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान का मात्रक है, और इसका बीमा क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल एम होगा। क्या होगा, कैपिटल एम होगा। और मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और ये बट्टे में ना उसको ऊपर ले चलोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड का जो बीमा होगा वो क्या बनेगा, टी, तो ऊपर ले चलेंगे -2 ml T⁻²। अगर ऐसे कुछ छोटे छोटे बीमाएं याद रखोगे तो और बेटर रहेगा, लिखने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये बल का बीमा निकल कर आ गया ml T⁻² आ गया। ठीक है, अब E यहां मैंने कूलाम लिखा, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। Q बराबर क्या होता है, I × T, Q बराबर I × T होता है। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होगा बाबू, एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर का जो बीमा हो जाएगा यहाँ ए लिख दे। अब ये टी समय, समय का मात्रक सेकेंड, और समय का बीमा क्या हो जाएगा यहाँ टी। इसलिए आवेश का जो विमीय सूत्र होता है एटी होता है। क्या होता है बाबू, एटी। तो यहां हम एटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एटी। और आपको पता है मीटर स्क्वायर, मीटर लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, एल, कैपिटल एल हो जाएगा। चलो अब हम बाई बाई से कमान रखते हैं, ये बल, ठीक है, न्यूटन जो था, न्यूटन इसका मात्रक है बल का, और बल का बीमा क्या होता है, mL T⁻²। समझ में आया। और मीटर स्क्वायर, तो मीटर का यहां लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, L²। चलो, और आवेश का मतलब कूलाम, आवेश का बीमा मैंने क्या लिखा यहां, AT। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर आप 2-3 बीमाएं अगर आप वैसे याद कर लेते हैं, इससे बल का हो गया, त्वरण का हो गया, वेग का हो गया, तो और बेटर रहेगा, लिखने में आपको आसानी रहेगा। तो अब इसको और सॉल्व करें आगे, तो ये बन जाएगा mL, L² और L, तो L⁻³ हो जाएगा, T⁻²। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो A की पावर क्या बनेगा, -1, और T⁻⁻1 बनेगा। उसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mL³ है ना, और T⁻² और T⁻⁻1, तो T⁻⁻ कितना बन जाएगा, 3, कितना बनेगा, T⁻⁻3 और A⁻⁻1। ये विमीय सूत्र इसका होगा। कोई पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे, एक अदिश राशि है। तो यहां नोट करके मैं लिख भी दे रहा हूं, यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। बस में
चलो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अब यहां जो थीटा दिया है तो थीटा का मान हम कैसे रखेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। चलो चलिए लिख चुके ना। अब हम इसकी कंडीशन बता रहे हैं आपको, यहां थीटा का मान कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को याद रखेंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे इसकी, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि थीटा का मान कब कैसे लेना है, अब क्या लेना है, ठीक है। अगर बाबू हम बात करें ये क्या है, पृष्ठ है, इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठ। और ये जो है वो इसका क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसकी दिशा इधर है, तो हम लिख दें क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे 100% वो गलती कर देते हैं और उसकी कांसेप्ट क्लियर नहीं रहता हमको, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरह से कंडीशन को समझाने के लिए या समझने के लिए 3 चीजें याद रखना है। पहला पॉइंट, पृष्ठ को ध्यान में रखना है, पृष्ठ और क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो मैंने दोनों लिख दिया, ये पृष्ठ की दिशा और ये क्षेत्रफल की दिशा। पहले इसको लिख लें, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू कि ये इसको ध्यान में रखिएगा कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा किस तरह से हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो, एक ही दिशा में समांतर हो, तो वहां थीटा का मान क्या लेंगे, 0। क्या लेंगे, थीटा का मान 0। तो इसको मैं पॉइंट लिख भी दे रहा हूं। चलिए ये 3 पॉइंट हैं और इन्हीं 3 पॉइंट से हम बनाएंगे। पहला नोट कि यदि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, यदि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई लिख दे तो ठीक है ना। चलो, ई की दिशा, तो क्षेत्रफल की दिशा ये और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, इसका मतलब समांतर है। दिशा सदैव क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो तो थीटा बराबर क्या
क्या मानेंगे? 0 अंश। और ऐसे भी बोल सकता है अथवा करके आएगा क्या? इस बार ये क्षेत्रफल नहीं, किसकी बात कर रहा है ये? पृष्ठ की दिशा। तो कहेगा यदि पृष्ठ की दिशा, पृष्ठ की दिशा किसके? विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ई की दिशा के लंबवत हो तो थीटा बराबर 0 अंश तब भी लेंगे। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस पृष्ठ का। किसकी बात कर रहा हूं? इस पृष्ठ का। वैसे मैं ले रहा हूं समझाने के लिए ये, ठीक है, ये गोला नहीं है, ऐसे ये सिक्का मैं ले लूं। चलो ये मैं सिक्का लिया हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पृष्ठ है, ये जो मैं देखो ये क्या बनेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा होगा और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा दोनों समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर। तो समांतर होने पर थीटा का मान क्या होगा? 0 अंश। लेकिन इस बार क्षेत्रफल की दिशा ना लेकर के किसकी बात करेगा? इसके, ये पृष्ठ का है ना। तो ये क्षेत्रफल सदिश है, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। ये पृष्ठ क्या बाबू? ये पृष्ठ है ऊपरी वाला, इस तरह से इसकी बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इस पृष्ठ की बात करेगा ये और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या बनेगा? 90 अंश। क्या बनेगा? 90 अंश। तो इसकी और इसकी बात करेगा तो 90 अंश। मैंने इसलिए लिखा कि पृष्ठ की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा का मान 0 लेंगे। और यदि क्षेत्रफल की दिशा, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश, ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या हो? समांतर हो, तब भी थीटा का मान 0 लेंगे। समझ में आया? यहाँ कंफ्यूजन होगा कि सर एक बार लंबवत बोल रहे हैं तब भी 0 ले रहे हैं, एक बार समांतर बोल रहे हैं तब भी 0 ले रहे हैं। ये आपको मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लंबवत होने पर इतना है, मैं इसको दर्शा रहा हूं। ये क्षेत्रफल की दिशा है, मतलब क्षेत्रफल की दिशा, ये इस पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों समांतर हैं, इसलिए थीटा का मान 0। लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश ना दे करके इस पृष्ठ को कभी कभी देता है। ये इस पृष्ठ की बात कर रहा है, ये इस पृष्ठ की बात कर रहा है, तब वहां थीटा का मान क्या होगा? 0। क्योंकि ये अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे इस दिशा में है, इस दिशा में है और ये पृष्ठ की दिशा इस तरह से है, तो लंबवत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो थीटा बराबर क्या बनेगा? 90 अंश होना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि इसकी अगर बात करेंगे तो थीटा बराबर 0 अंश लेंगे। क्या लेंगे? थीटा बराबर 0 अंश। ध्यान दीजिएगा, आपको कांसेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है, यहां से, क्योंकि ये दोनों समांतर है, समांतर होने पर थीटा का मान 0 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब पृष्ठ की बात करेगा, इसकी पृष्ठ की बात करेगा और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा, तो आप 0 लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसी का अपोजिट, उल्टा। देखिएगा, क्षेत्रफल की दिशा को मैंने क्या किया? इसको चेंज कर दिया। देखो, अब मैं चेंज कर दिया, जा रहा हूं बनाने इसको। ये मैंने इस तरह से बना दिया और
पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और ये जो E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृष्ठ को मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये इस तरह से होना चाहिए ऐसे, तो ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों किस तरह से थे? समांतर थे, समांतर थे ना, तो थीटा का मान क्या लिए थे? 0। लेकिन इस बार क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या है? लंबवत है। लंबवत होने पर यहाँ क्या लेंगे? थीटा का मान 90 अंश लेंगे। तो क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समांतर नहीं, यहाँ लिख देंगे लंबवत। लंबवत हो तो इसका मतलब थीटा का मान यहाँ क्या बन जाएगा? 90 अंश, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ बाबू? क्षेत्रफल सदिश की, ठीक है। लेकिन मैं इस बार किसकी बात करूंगा? पृष्ठीय, इसका इस पृष्ठ की बात करूंगा। तो जब ये पृष्ठ की इसकी बात मैं करूंगा तो इसका मतलब होगा यहां चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिक्का इस तरह से है, इस तरह से, ये इस तरह से पहले था, अभी इस तरह से हो गया। तो मैं यहां रख रहा हूं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर ही ऐसे, और ये जो है इस पृष्ठ का क्षेत्र की जो दिशा होगा उधर ही होगा ना। इसका मतलब दोनों क्या है? समांतर है। ये और इससे ई की दिशा भी इधर ही है, तो दोनों इस बार क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो पृष्ठ की बात करता हूं, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? समांतर हो। क्या होगा? समांतर हो। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 90 अंश। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता हो, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इसको याद रखिएगा कि पृष्ठीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि समांतर हो तो थीटा बराबर क्या करेंगे? 90 अंश लेंगे। लेकिन इससे तो कंफर्म हो जा रहा है, क्योंकि ये पृष्ठ ऐसे है तो ये सदिश क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल सदिश है ऊपर की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र की, तो लंबवत होने पर 90 तो बन गया। लेकिन यहाँ ये पृष्ठीय की बात कर रहा है, इस पृष्ठ की बात कर रहा है, ये और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही दिशा में है। इसका मतलब थीटा बराबर 90 अंश होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो और इसको बना भी लो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया? ये दूसरा कंडीशन था। अब ये तीसरा कंडीशन कैसे आएगा? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठीय हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये क्या बनेगा? क्षेत्रफल सदिश, और इधर ही क्या मान लेते हैं? ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस बार जो है ये जो
क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है इधर मैंने कर दिया, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल सदिश है की दिशा मैंने विपरीत कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जब ये ई के विपरीत जब होगा तो थीटा बराबर क्या मानेंगे? 180 अंश मानेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको भी लिखो।